साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन सर आप सभी का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। दोस्तों आज की वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड 2022-23 का कक्षा 10 का न्यू पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर हलशुदा देखेंगे। बिल्कुल आसान और सटीक तरीके से आपका कक्षा 10 के अंदर किस तरह का पेपर आने वाला है, क्योंकि इस बार आपके सभी टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस के अंदर जो कोरोना की वजह से पहले काट दिए गए थे, उन सभी को इस बार इंक्लूड किया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्ले स्टोर में जाकर कक्षा 10 2022 का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप। तो दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत हो सिलेबस से संबंधित, क्वेश्चन पेपर से संबंधित, नोट से संबंधित, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां पर आपको PDF नोट्स और क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे। तो साथियों हम कक्षा 10 का बोर्ड का 2022 का जो पेपर लगा था उसको हल करेंगे। तो साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। साथियों अगर कोई बेसिक से उर्दू में ज़्यादा कमज़ोर है तो उसके लिए अलग से क्लासें हम लगा सकते हैं, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। तो इस तरह का आपका पेपर रहने वाला है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 23 क्वेश्चन होंगे। नंबर ऑफ़ प्रिंट पेज आपके 7 पेज होंगे इसके अंदर, और S72 उर्दू TL। तो सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 उर्दू थर्ड लैंग्वेज के रूप में आपका होता है। टाइम 2 घंटे 45 मिनट यानी 3 घंटे का आपका इस बार रहेगा, और मैक्सिमम मार्क्स है जो आपके 80 होंगे और आपके 20 नंबर 17 अंक के जाते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तलबा के लिए कुछ हिदायतें हैं, यानी स्टूडेंट के लिए कुछ हिदायत होती हैं। तलबा या तलबात सबसे पहले सवाल के पर्चे पर अपना रोल नंबर लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, रोल नंबर लिखना है। सभी सवाल के जवाब लाजमी हैं, यानी ज़रूरी है। तो आपको सभी जो सवालात थे वो करना ज़रूरी है। हर सवाल का जवाब दी गई कापी में लिखें, यानी जो भी सवाल आप लिखें उसको अपनी कापी में नंबर डालकर लिखें। हर जवाब से पहले उसका सही सवाल नंबर लिखें। जब भी आप सवाल का जवाब लिखें तो जवाब के बाद उसका सवाल नंबर ज़रूर लिखें, भाई इस सवाल का जवाब है। जिन सवालों के एक से ज़्यादा हिस्से हों, यानी जो सवालों के हिस्से ज़्यादा हों, उन हिस्सों के जवाबात एक साथ ही लिखें। यानी ज़्यादा जो हिस्से होते हैं उनमें एक साथ ही आपको लिखना है। ये चंद अहम बातें हैं, इनका ध्यान में आपको रखना है। सवाल के जवाबात खुशखत लिखें, यानी साफ़ लिखें, और इमला की दुरुस्तगी का ख्याल रखें। इमला यानी जो भी आप लिख रहे हैं साफ़ सुथरा लिखें। हर सवाल का जवाब लिखते हुए इस सवाल में दी गई हिदायत पर अमल करें, यानी जो भी सवालात आपको दिए गए हैं उस पर अमल करें। यानी जितने शब्दों में बताया गया है उतने ही शब्दों में लिखें, ज़्यादा और कॉन्फिडेंस ना हो। तो सबसे पहला सवाल आपके पास ये रहा, मंदरजा झेल मारूजी सवालात के 4 मुमकिन जवाबात में से सही जवाब चुनकर कापी में लिखें। तो आपके पहला क्वेश्चन रहेगा, सबक बेतकल्लुफ़ी की शुरुआत किस मशहूर शायर के मिसरे से होती है। यानी 2 शेर होता है, शेर का ये 2 शेर हैं, एक शेर है तो इसको एक मिसरा बोलेंगे, और ये जो शेर है इसको भी मिसरा बोलेंगे। तो एक शेर का 2 मिसरे होते हैं। तो किस मिसरे से शुरुआत करी थी, किसने की थी, मीर ने, गालिब ने, ज़ौक़ ने या इकबाल ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ज़ौक़ ने। ज़ौक़ के मिसरे से इसकी शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजपूतों के एक सरदार का नाम क्या था, धनपत, रघुपत, लाजपत या घनपत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रघुपत। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर भारत में कौन सी प्राकृत बोली जाती थी, सोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी या महाराष्ट्री। तो आपको ध्यान में रखना है, उत्तर भारत में कौन सी प्राकृत बोली जाती थी, तो सोरसेनी। और आपको ये भी ध्यान में रखना है, उत्तर भारत में कौन आए थे, तो आर्य आए थे।
अगला क्वेश्चन है, सबा खुदा के नाम खत किस ज़बान की कहानी का उर्दू तर्जुमा है? अंग्रेज़ी, ग्रीक, यूनानी या स्पेनी? तो जो सबा खुदा के नाम जो ख़त है किस ज़बान की कहानी का उर्दू तर्जुमा है? स्पेनी ज़बान की कहानी का तर्जुमा है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? महार, महाजन, कुम्हार या लोहार? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? महार। तो डॉक्टर अंबेडकर का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? महार ख़ानदान से था। अगला क्वेश्चन है, आपके निशाब में शामिल रतन सिंह की कहानी में काठ का घोड़ा किसे कहा गया है? बंदों, बदरों, चुन्नू या मुन्नू को? तो आपको ध्यान में रखना है बंदू है जिसे काठ का घोड़ा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, आपके निशाब में शामिल किस शायर ने ख़ुसूसन बच्चों के लिए नज़में लिखी हैं? यानी बच्चों का शायर कौन है? नज़ीर अकबर आबादी ने। तो नज़ीर अकबर आबादी अवामी शायर के नाम से मशहूर हैं। बशीर नवाज़ ने, इस्माइल मराठी ने या साहिर लुधियानवी ने? तो इस्माइल मराठी को बच्चों का शायर कहा गया है, जो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, मौत का एक दिन मुअय्यन है में मुअय्यन के मानी क्या हैं? यानी मुअय्यन यानी मुकर्रर है, यानी हर एक को मरना है, हर एक का मौत का दिन मुकर्रर है। तो इसका आंसर क्या होगा? आर्जी, तयशुदा, कभी कभी या हमेशा? तो इसका क्या होगा? तयशुदा, यानी मौत का एक दिन तयशुदा है, यानी मुकर्रर है, यानी मौत का एक दिन मुकर्रर है। अगला क्वेश्चन है, खुदाए सुखन के नाम से किस शायर को याद किया जाता है? तो आपको बताना है जोक, गालिब, नज़ीर को या मीर को? तो आपको ध्यान में रखना है जो मीर तकी मीर है इनको खुदाए सुखन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इकबाल कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में, लखनऊ में, सियालकोट में या कराची में? तो सियालकोट में पैदा हुए। तो पाकिस्तान में पड़ता है सियालकोट, वहाँ पैदा हुए। सियालकोट पंजाब में पैदा हुए हैं, जो पाकिस्तान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, रोसी को इस चमन की कहकशा बनाएंगे में कहकशा के मानी क्या हैं? सितारों का झुरमट, फूलों की लड़ी, पानी की बूंदें या दरख्तों की कतार? तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? सितारों का झुरमुट। सितारों का झुरमुट आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए गुलिस्ता के मानी क्या हैं? तो बाग होते हैं। गुलिस्ता के मानी बाग होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, जो का असल नाम था? तो जो का तखल्लुस भी है, उनका असल नाम आपको बताना है। शेख मोहम्मद रहीम, शेख मोहम्मद इब्राहिम, शेख मोहम्मद करीम, शेख मोहम्मद इस्माइल? तो शेख मोहम्मद इब्राहिम इनका असल नाम था, मूल नाम था, वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंदरजा झेल खाली जगह पूरी कीजिए। तो ये भी एक एक नंबर के सवालात हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, डेस बादशाह मुग़लों का बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है? यानी जो अकबर था, अकबर बादशाह मुग़ल ख़ानदान का बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है। अगला क्वेश्चन है, समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहद ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है? तालीम व तरक्की। तालीम व तरक्की बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, रज़िया सुल्तान ने सिर्फ़ 1.5 साल हुकूमत की? यानी जो रज़िया सुल्तान थी दिल्ली सल्तनत पर कितने साल तक हुकूमत की थी? तो 3.5 साल तक उन्होंने हुकूमत की थी। अगला क्वेश्चन है, ड्रामा कारतूस के मुसन्निफ़ हैं? तो हबीब तनवीर हैं। अगला क्वेश्चन है, तारीफ़ उसकी जिसने जहां बनाया? तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों? खुदा। इसमें क्या हो जाएगा? खुदा। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। अगला क्वेश्चन है, लाई हयात आए
कज़ा ले चली चलें। तो इसमें क्या आएगा साथियों, खालिस्तान में कज़ा। हयात के माने ज़िंदगी और कज़ा के माने होते हैं मौत। यानी लाई हयात आए, यानी हयात यानी ज़िंदगी, और कज़ा यानी मौत, ले चली चले। अगला क्वेश्चन है मंदरजा झेल सवालों के जवाबात एक जुमले में लिखें। तो आपको सवाल को पढ़ना है, कितने शब्दों में आपसे पूछ रहा है उसी के अनुसार आपको लिखना है। मंदरजा झेल सवालों के जवाबात एक जुमले में आपको लिखना है। तो एक एक नंबर के सवालात हैं। लेन सूप की फसल किससे तबाह हुई। अगला क्वेश्चन है कर्नल से कारतूस मांगने वाला सवार कौन था। सबक काटखा घोड़ा के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। भीमराव के नाम में अम्बेडकर क्यों शामिल हुआ। और रज़िया की फ़ौज का मुकाबला किससे हुआ। एक एक नंबर के सवालात हैं, बहुत आसान से सवालात हैं। अगला है ड्रामा कारतूस के मुताबिक सादत अली कौन हैं। अगला क्वेश्चन है नज़्म नेकी और बदी के मुताबिक किसकी नाव पार उतरती है। अगला क्वेश्चन है ज़ौक़ ने अक़ल पर फ़िक्र करने से क्यों मना किया है। अगला क्वेश्चन है कदम बढ़ाओ दोस्तों से शायर की क्या मुराद है, यानी क्या मतलब है। अगला क्वेश्चन है बेचैनी के आलम में शायर पर क्या बीत रही है। मिर्ज़ा गालिब कब पैदा हुए, जो किस बादशाह के उस्ताद थे। तो ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं एक एक नंबर के। अब हिस्सा बे के अंदर आप देखते हैं तो आपके पैसेज पूछा जाता है। मंदरजा झेल गैर दरसी इक़्तिबास को गौर से पढ़ें। गैर का माने होता है नहीं, दरसी यानी जो आपका इक़्तिबास है, निसाब है, उसमें से आपसे पैसेज नहीं पूछा जा रहा है इसके अंदर। यानी गैर दरसी जो दरसी किताब में शामिल ना हो, इक़्तिबास गौर से पढ़ें और दिए गए सवालात के जवाबात लिखें। तो इस तरह आपसे सवालात पूछे जाएंगे और इसके जवाब आपको देना है। तो ये पूरा पैसेज है, इसको आप अच्छे से पढ़ें और इन सवालों के जवाब दें। हमारे मुल्क की अनमोल दौलत क्या है। कौमी यकजहती यानी कौमी एकता को परवान चढ़ाने के लिए हमारी क्या ज़िम्मेदारियां हैं। हमें किन जगहों का एहतराम करना है। इस इक़्तिबास में इस्तेमाल हुए लफ्ज़ मुस्तरक का मतलब लिखें। मुस्तरक यानी लिया गया, अखज़ किया गया। तो ये 4 सवाल आपसे पूछेंगे 2-2 नंबर के पैसेज के। अब इसके बाद ग्रामर का पोर्शन चालू होता है अपना। नोट मंदरजा झेल सवालात के जवाब मुख्तसर तहरीर लिखें। मुख्तसर यानी छोटे। फ़ेल की तारीफ़ लिखें। क्रिया, फ़ेल क्रिया को बोला जाता है। फ़ाइल की तारीफ़ लिखें। फ़ाइल कर्ता को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है मुहावरा फूलाना समाना के मानी लिखें। अगला क्वेश्चन है कहावत जैसी करनी वैसी बनी के मानी लिखें। अगला क्वेश्चन है मंदरजा झेल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। मुतज़ाद यानी अपोजिट विलोम शब्द लिखें। दुश्मन और नज़दीक। अगला क्वेश्चन है मंदरजा झेल रमज़ औक़ाफ़ की अलामतें लिखें। रमज़ औक़ाफ़ यानी विराम चिन्ह जो होते हैं उनके बारे में, कोसिन और ख़ात्मा। अगला क्वेश्चन है मंदरजा झेल वाहिद अल्फाज की जमा लिखें, यानी एक वचन और बहुवचन, जैसे मकान और ख़त, इनके लिखने हैं आपको। अगला क्वेश्चन है मंदरजा झेल अल्फाज पर साबिके और लाहिके लगाएं, जैसे अकल और वफ़ा। तो साबिके और लाहिके ये अरबी ज़बान के लफ्ज़ है। साबिके यानी पहले और लाहिके यानी बाद में। तो पहले और बाद में आपको लगाने हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है लेन सुने खुदा के नाम खत में क्या लिखा। अब हिस्सा जिम के अंदर हम देखते हैं मंदरजा झेल इक़्तिबास का मतलब लिखें और सियाक व सबक का हवाला भी दें। यानी सियाक यानी शायर के बारे में और ये पैसेज के बारे में कहाँ से लिए गए, मुसन्निफ़ का नाम, किताब का नाम लिखना है और इसका शॉर्ट रूप में आपको बताना है, इसका खुलासा, हवाला भी आपको देना है इसके अंदर। या आपको ये नहीं आ रहा तो इसका दूसरा पैसेज भी है अथवा के अंदर, दोनों में से आपको एक करने हैं। अगला क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद के मुख्तसर हालात ज़िंदगी लिखें। यानी मुख्तसर यानी शॉर्ट रूप में आपको लिखना है। अगर आपको
मुंशी प्रेमचंद का याद नहीं हो तो आप कन्हैया लाल कपूर की मुख्तसर हालत ज़िंदगी लिखें। तो आपको दोनों में से सिर्फ एक को ही करना है, या तो प्रेमचंद करें या कन्हैया लाल कपूर को करें। अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झेल इशार के मतलब लिखें और शायर का हवाला भी दीजिए। तो इसमें क्या करना है, आपको एक इशार यानी शेर दे दिए जाएंगे और इनमें से आपको शायर का हवाला भी देना है, किसका शेर है। या आपको ये वाला नहीं आ रहा तो आप ये भी कर सकते हैं। मंदरजा झेल नज़्म के जुज़ यानी हिस्से का मतलब लिखें और शायर का नाम और नज़्म का अनवान भी लिखें, यानी प्रकरण। प्रकरण भी आपको लिखना है, यानी टॉपिक का नाम लिखना है और शायर का हवाला भी देना है। तो अगला क्वेश्चन है, नज़्म नेकी और बदी का खुलासा तहरीर करें, अथवा में भी है। नज़्म पहाड़ और गिलहरी का खुलासा लिखें। तो इन दोनों में से आप एक कर सकते हैं, दोनों नहीं करने, एक ही आपको करना है। अगला है, गज़ल की मुख्तसर तारीफ़ लिखें, यानी शॉर्ट रूप में लिखें। अगर ये नहीं आ रहा तो आप नज़्म की मुख्तसर तारीफ़ लिखें, दोनों में से आपको एक करना है। अगला क्वेश्चन है, फ़र्ज़ यानी मान लीजिए आपका नाम मोहम्मद शाकिर हैं और आप गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल कोटा में पढ़ते हो। स्कूल के हेडमास्टर साहब को फ़ीस माफ़ी के लिए दरख्वास्त लिखें, यानी एप्लीकेशन लिखें। अगर आपको ये नहीं आ रही तो आप ये वाली लिख सकते हैं। अपने वालिद साहब के नाम एक ख़त लिखें जिसमें तालीमी सफ़र पर जाने की इजाज़त और 2000 रुपये तलब किए गए हों। तो आप सफ़र के बारे में भी लिख सकते हैं, मुझे सफ़र पे जाना है, तो आप इस तरह की एप्लीकेशन भी आप लिख सकते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मंदरजा झेल अनवानात यानी टॉपिक में से किसी एक अनवान पर यानी टॉपिक पर मुख्तसर मज़मून लिखें। मज़मून यानी लेख, निबंध लिखना है आपको। यौम आज़ादी, मेरा पसंदीदा खेल, या तालीम में कंप्यूटर और मोबाइल की अहमियत। या आपसे एक और पूछा जा सकता है कि अपने पसंद के शायर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आपके पसंद के जो भी शायर है उसके बारे में आप लिख सकते हैं, या त्यौहार के बारे में, अखबार के बारे में, इस तरह का आपसे पूछा जाएगा। तो साथियों, आपके ग्रामर भी है और नस्र और नज़म दोनों हैं और शायरी की इसनाद भी हैं। तो इन सभी को हम देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं जिससे सभी का लाभ इसको मिल सकें। साथियों, हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमारे से जुड़ें और इसमें आपको PDF नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। और जो स्टूडेंट कमज़ोर हैं वो उनकी तैयारी हम बेहतर कराएंगे और अच्छे नंबरों से वो पास होंगे। इस उम्मीद के साथ साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।